राष्ट्रीय प्रभारी श्री देवेंद्र यादव जी के साथ वहाँ किसानों से गए। आज जो देश के अंदर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को लेकर नाराज़गी है वो किसानों के खिलाफ जो 3 काले कानून कांग्रेस जिसका विरोध कर रही है, जिसको भाजपा लेकर आई है, उसके विरुद्ध आज किसानों में एक आंदोलन है। मेरी आप लोगों के माध्यम से मांग है प्रधानमंत्री मोदी से और भाजपा सरकार से कि अगर आपको इतना गुमान है कि इस पर जो है संसद का आपको बहुमत हासिल है और उस पूर्ण बहुमत के आधार पर आप जन विरोधी फैसला कर रहे हैं, तो आप देश में जनमत संग्रह करें। ये जो 3 कानून है, मेरा प्रधानमंत्री से मांग है, भाजपा सरकार नड्डा जी से मांग है, अगर वो समझते हैं कि देश के किसानों का, देश के किसान मेरी पहली मांग है सरकार से। और मैं किसानों की हालत देख कर आया हूँ, 3-4 दिन वहाँ दिल्ली में बहुत भयंकर बारिश हो रही है और बेतहाशा ठंड थी, 1.1 डिग्री ही टेम्परेचर रहा है और 50 से ज़्यादा किसान अब तक देश में शहीद हो चुके हैं। तो कांग्रेस की तो सबसे बड़ी चिंता यही है कि जो देश के अन्नदाता हैं, जब उनके ही बचाव के लिए केंद्र सरकार कोई कदम उठाने के लिए तैयार होती है, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा दुख की और खेद का कोई विषय नहीं है। तो मैं फिर चुनौती देता हूँ कि सरकार ये समझती है कि देश के जनमत का इसको अगर समर्थन है तो उसको जनमत संग्रह कराना चाहिए। जैसे भी वरिष्ठतम नेता है और अनुभव की दृष्टि से भी उनसे ज़्यादा कोई किसी सदन का सदस्य नहीं रहा। हमारे प्रीतम सिंह जी 5 बार MLA रहे हैं, 6-7 बार क्या कहते हैं हरबंस कपूर जो देहरादून से BJP के MLA हो रहे हैं, लेकिन इंदिरा जी उनसे भी ज़्यादा उत्तर प्रदेश विधान परिषद में और उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य। साधारण बात नहीं है, उनके पार्टी उनको सबसे योग्य चेहरा मानती है, उनको नेतृत्व दिया हुआ प्रदेश का, और उन्होंने इंदिरा जी के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्मनाक है। कांग्रेस भाजपा अध्यक्ष के इस बयान की निंदा करती है। जगत प्रकाश और उनको दोस्त रहे बहुत समय तक, जब मैं युवा जनता का जिसे मान उनको तत्काल प्रभाव से बंशीधर को प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष पद से बर्खास्त करना चाहिए। ये ज़्यादा देखने में आ रही है, बजाय इसके कुछ गंभीर सवाल उठाए जाए। तो बेरोजगारी के सवाल पर आपने देख लिया, तुम्हारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में तुम्हारा प्रधानमंत्री, फिर सारी व्यवस्थाएं। तो मेरा कहना है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह से विफल हो गए और कांग्रेस को, और मैं समझता हूँ कि जनता तो चुनाव का इंतजार कर रही है, किसान तो उनसे नाराज हो ही गया, कर्मचारी लगातार आंदोलन पर है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, आज उद्योग का दर्जा दे दिया, धंधा बन गया और इसकी जांच होनी चाहिए कि ये क्यों इतने ट्रांसफर हो रहे हैं। क्या ये चुनाव के लिए तैयारी होगी, क्या रिहर्सल चल रही है, या क्या कहते हैं इसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा। खुद मुख्यमंत्री के OSD पर 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप धीरेन्द्र पवार, मुख्यमंत्री कहते हैं जीरो टॉलरेंस। धीरेन्द्र पवार को अरेस्ट करेंगे, आपके बस करने तो CBI इंक्वायरी के लिए भेजिए। जो मांग है वो सबसे बड़ी मांग ये है कि देश का किसान सड़कों पर है। पिछले 35-40 दिनों से हजारों किसान दिल्ली के चारों सीमाओं को घेरे बैठा है, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा दोनों कुंभकर्णी नींद लेकर सोए हुए, कोई फैसला नहीं हुआ। मेरा यह कहना कि ठीक है, संसद में आपका बहुमत है, उस क्रूर बहुमत के दम पर आप 3 काले कानून लाए। मेरा यह कहना है कि जब जनता इन कानूनों को नहीं चाहती और किसान ने इस संबंध में कोई सवाल नहीं उठाए थे, तो ये कानून नहीं बनने चाहिए। और आप ये कह रहे हैं कि आपको 2017 में बहुमत मिला या 2019 में बहुमत मिला, हम उस हालात पर अपने फैसले ले रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि किसान सारा आपके साथ है, तो एक बार जनमत संग्रह करा के देखिए। मेरी मांग है प्रधानमंत्री काले कानूनों को, किसान के विरुद्ध जो कानून है उनको लेकर जनमत संग्रह कराए और जनता बता देगी कि जनता चाहती क्या और देश का किसान क्या। बात की जाए आम आदमी पार्टी ने भी घेर, देखिए जो आम आदमी पार्टी है उसका उत्तराखंड में कोई अस्तित्व नहीं है। वो जिस तरह की चुनौतियां दे रहे हैं वो केवल खबरों में आने की उनकी हल्के स्तर की साजिश है। जो बयान भी उन्होंने मंत्रियों को चुनौती दी है
मुख्यमंत्री को चुनौती दी है। ज़्यादा ऐसा लगता है कि वो बयान पोछे और बचकाने से ज़्यादा कुछ नहीं। मुझे लगता है कि उत्तराखंड में उनका कोई स्थिति नहीं, और चुनाव होगा तो कोई सीट का खाता खोलना तो दूर, उनकी जमानतें भी बच जाए तो बड़ा मुश्किल होगा। बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस के आंदोलन में उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह ने खुद वहाँ पर दौरा किया। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी श्री देवेंद्र यादव गए हैं। मैं चारों बॉर्डरों पर मैं खुद होकर दिल्ली से वापस आ रहा हूँ। तो कांग्रेस बिल्कुल किसानों के साथ खड़ी है, लेकिन हम इस मांग का उस तरह से राजनीतिकरण नहीं करना चाहते। इसमें किसान पर यह ठप्पा लगे कि कांग्रेस उसको सपोर्ट कर रही है। कांग्रेस निश्चित तौर पर काले कानूनों के खिलाफ है, लेकिन किसान अगर अपने दम पर लड़ाई लड़ना चाहता है तो हम उसकी सपोर्ट में खड़े हैं। जैसे भाजपा के अध्यक्ष ने उनके संबंध में बहुत घटिया और ओछी मानसिकता से प्रतीत होकर बयान दिया। मैं समझता हूँ कि उनकी माफ़ी नाकाफ़ी है। चाहे उन्होंने मुख्यमंत्री ने माफ़ी मांगी उस मामले में, चाहे श्री बंशीधर भगत ने अपने बयान के लिए माफ़ी मांगी। मेरी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा और प्रधानमंत्री से मांग है कि श्री बंशीधर भगत को इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है और उनको भाजपा के अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया जाए। नहीं, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात, और जिसने भी ये कोई इस तरह का अगर हरिद्वार के किसी नेता ने लिखा, वैसे मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि श्री हरीश रावत पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं में से, जो हमारे 3-4 बड़े नेताओं में गिने जाते हैं, उनमें हरीश रावत नरेंद्र तिवारी जी के अवसान के बाद न केवल आयु की दृष्टि से भ्रष्ट है, बल्कि जीवन की दृष्टि से वरिष्ठ है, बल्कि अनुभव की दृष्टि से वरिष्ठ है, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो उनके उपेक्षा तो धीरेन्द्र प्रताप भी बर्दाश्त करने वाले हैं।